हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पार्ट 13 हमारे चैप्टर 10th का, जिसके अंदर 10.5 प्रश्नावली अपन ने कर रखी थी स्टार्ट एक्सरसाइज। और अब जो है हमें 10.5 के अंदर बच्चों हम पेज नंबर निकालो पहले तो, और आप इस पे क्या देखोगे कि पेज नंबर जो हमारा 186 है बच्चों, ठीक है, ये वाला जो हमारा पेज है 185 निकाल लीजिए, जो हम कर रहे थे लास्ट टाइम। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे बच्चों। अपनी बुक निकाल लीजिए ज़रा फटाफट। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम नहीं दिया हो, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने बनाया भी नहीं है। तो इफ़ ए डायगोनल, तो स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों, शुरू करते हैं। इफ़ ए डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल की बात आ जाती है, देखो डायग्राम नहीं दिया तो मैं बोला है साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि जिस सर्कल के अंदर अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हो, कि मान लो यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे ए बी सी डी, तो ऐसे अगर आप किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, वो बन जाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास गिवन में क्या बात आएगी, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि चारों पॉइंट्स क्या सर्कल के ऊपर मिलेंगे। और आपको क्या बोला है, इफ डायगोनल्स आर डायमीटर, कहता अगर इसके अंदर जो AC है ये वाला और BD है, अगर ये डायमीटर बन जाए, मतलब दोनों सेंटर से होके जाएं, ऐसे दोनों सेम सेंटर से होके जाएंगे, सिंपल सी बात है O से। अगर ये दोनों सेंटर से होके जाएं, ठीक है, यानी तो डायमीटर बन गए। तो AB, हालांकि AC BD दोनों डायमीटर हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा AC BD आर डायामीटर्स, ये हमारे डायमीटर्स हैं। तो हमारे पास टू प्रूव के अंदर क्या आएगा, देखो ध्यान से, हमें प्रूव करना है कि अगर स्टेटमेंट को पढ़ो, इफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। यानी कि ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD इज रेक्टेंगल, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। ABCD इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स, 4 एंगल्स क्या हो जाए, ईच 90 डिग्री हो जाए। दुनिया की कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे ना, वो हमेशा रेक्टेंगल होगी। इन शॉर्ट, अगर मैं प्रूव कर दूं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे 90 डिग्री, ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल ही है। प्रूफ को देखिए आप ज़रा ध्यान से, हम इसके प्रूफ को कैसे करेंगे। तो ये बच्चों रफ डायग्राम था। चलिए अब समझिए इस बात को कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रूफ करने से पहले, कि अगर किसी सर्कल में हम डायमीटर ले लेते हैं AB, जो कि सेंटर से होकर जा रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये डायमीटर अपने सर्कल में जहाँ भी एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री, जिसका मतलब था सेमी सर्कल एंगल। सिमिलरली हम बात करेंगे यहाँ पर, इसका रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो हम बात करेंगे इस A और C पॉइंट की, A और C पॉइंट जो यहाँ है। तो एक तो यहाँ पॉइंट D बन गया, ये वाला देखो, अब तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और नीचे हमारा B बन गया इस तरफ। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के। यानी कि 4 डायगोनल AC हम कह सकते हैं एंगल D और एंगल B है 90 डिग्री, रीजन सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल, जो सेमी सर्कल एंगल है वो 90 डिग्री होता है। अब आ जाओ 4 डायगोनल, छोटा D आएगा भाई, 4 डायगोनल BD। अगर BD के लिए डायग्राम बनाए तो हम क्या करेंगे, अब ये डायग्राम आप रफली बनाना था, आप इसको बना लेना, और अब दोबारा जो रफली बनेगा वो देखो ध्यान से
अब बी और डी की बात करनी है तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, और ये डायमीटर जो सेंटर से होके जा रहा है। तो बी डी क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पर एंगल ए बना रहा है ए पॉइंट पर, और एक इस तरफ सी पर भी एक एंगल बना रहा है बी डी। बी डी की बात कर रहा है, ये बना रहा है। तो बी डी क्या कर रहा है, एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 डिग्री के बना रहा है। रीजन रहेगा सेमी सर्कल एंगल। ये सेमी सर्कल एंगल जो है ये हमारा होता है। तो बी और डी जो है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलोगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे क्या हो गए 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था। सो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये लो जी, ठीक है, यही क्वेश्चन था, इतना ही जो हमें प्रूफ करना था। दोबारा से देख लो कि मुझे पहले एसी डायगोनल के लिए, यानी डायग्राम में देखें तो एसी डायगोनल के लिए एंगल बी 90 हो गया और इसके लिए एंगल बी और डी, और बी डी के लिए एंगल ए और एंगल सी। तो ये चारों एंगल 90 हो गए। यही मुझे प्रूव करना था कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, यानी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ए सी भी बी, तो बी डी भी आपने आमने सामने ए सी एंगल बना रहा है और ए सी भी बी और डी को बना रहा है। तो ये आप क्वेश्चन देख लो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप देखोगे ध्यान से, आपको बोला गया इफ नॉन, अब इसमें भी डायग्राम नहीं है देखो बच्चों, तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ट्रेपेजियम की जब भी बात आ रही है तो आपने बच्चों एक लैंप शेप बनानी है ऐसे, ध्यान से देख लीजिए ऐसे, ठीक है। तो हमने एक लैंप शेप बना देनी है ए बी सी डी इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप लैंप शेप बनाते हो, तो जब आप बच्चों लैंप शेप बना रहे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि तो जब आप लैंप शेप बना रहे हो इस चीज का ध्यान रखो कि ट्रेपेजियम की शेप हमेशा ऐसे ही बनानी है। रफली देखो तो ऐसे, ठीक है, ऐसी शेप हमेशा ट्रेपेजियम, जिसमें क्या लगेगा, दो साइडें यूं मिलती नजर आएंगी, दो साइडें आपको पैरेलल नजर आएंगी, ठीक है, ऐसे। यानी कि इसमें एक पेयर पैरेलल होता है। तो जब आप गिवन लिखोगे तो आप उसमें लिख सकते हो क्या, ए बी पैरेलल डी सी, कि ए बी जो है साफ दिख रहा है डी सी के पैरेलल है। और मुझे क्या प्रूव करना है, ठीक है। और इसमें एक बात और बोली है, नॉन पैरेलल साइड, यानी ए डी बी सी है जो है वो पैरेलल आपको जो नहीं दिख रही है बच्चों, ये क्या है, ये इक्वल हैं, यानी कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, अगर आप उसमें ए और सी का सम 180 शो कर दो तो ये साइक्लिक, या फिर आप बी और डी एंगल का जो सम है वो 180 शो कर दो, दोनों में से एक काम कर दो कोई भी, तो आपकी क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी, साइक्लिक। यही मुझे प्रूव करनी है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि जैसे कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, कैसे, सॉरी, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो अपना काम हो गया, वो साइक्लिक बन जाएगी। क्योंकि अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए था। चलिए अब इसको हम करेंगे कंस्ट्रक्शन से। ये सवाल कंस्ट्रक्शन वाला है, तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। हम ले लेंगे यहाँ पर, लेट कर लेंगे, एक तो ए डी जो है वो पैरेलल है सी ई और ई ऑन ए बी। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ले लेंगे, देखिए ध्यान से, इस तरीके, इसके जो पैरेलल लाइन जो है, सॉरी, हम इसके पैरेलल लाइन इस तरीके से ले लेंगे ऐसे, इसके पैरेलल ए डी के पैरेलल, और यहाँ हो जाएगा ई, तो ए डी ई सी के पैरेलल है। अब यहाँ पर देखो कि ए डी पैरेलल ई सी एंड ए ई पैरेलल डी सी है ई,
क्योंकि अगर पूरी ए बी इसके पैरेलल तो पैरेलल होगी। तो बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएं, ए ई डी सी के पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो हम कह सकते हैं सो ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ए बी सी डी इज ए ई सी डी ये वाला हिस्सा एक पैरेललोग्राम है, ऐसे केवल ये वाला हिस्सा ए ई सी डी। और पैरेललोग्राम की बच्चों प्रॉपर्टी है जो कि आपने 8th चैप्टर में पढ़ी होंगी। ठीक है, कि 8th चैप्टर के अंदर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी कि अपोजिट साइडें और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो इसी के साथ हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे इसका, या प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के अंदर इन ए ई सी डी पैरेललोग्राम, ए ई सी डी पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है तो क्या बोलेंगे, ए डी सी के बराबर है। एक तो ए डी सी ई सी कह सकते हो के बराबर है, और ये वाला एंगल 1 हमारा, इसका नाम 3 कर देते हैं, 2 आ गया, तो ये वाला एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी की, पैरेललोग्राम की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए उसके बाद हाँ बच्चों, तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल का सिंबल और ग्राम। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब उठा लेते हैं ये वाली ट्रायंगल ई बी सी। अब इसके अंदर देखो, इन ट्रायंगल ई बी सी के अंदर अब आप क्या देखोगे, एक तो हम जो है AD कह चुके हैं EC के बराबर, AD ये वाला, ये इस EC के बराबर कह चुके हैं। ठीक है, EC आ गई, और हमने AD को BC के बराबर भी कहा, ये रहा, तो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। सो जो हमारी EC है वो किसके इक्वल आ गई, BC के। कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे इस AD के इक्वल थी। ठीक है ना, तो अगर AD इसके भी इक्वल, AD इसके भी इक्वल, तो आपस में इक्वल होगी। तो अगर ये दो साइडें इक्वल है बच्चों, तो ये वाला एंगल 2 और ये वाला नाम रख लेते हैं आप 4, ये तो एंगल 4 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं एंगल 4 जो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड। ठीक है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड हम कह सकते हैं। इक्वेशन 2। अब ये रफ डायग्राम मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम यूज़ कैसे करेंगे, पहले तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, 1 2 3 के बराबर, 1 3 के इक्वल आ गया। फिर मैंने एक ट्रायंगल ले ली, आइसोसेल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल है ना, तो 2 4 भी इक्वल आ गया। अब यहाँ पर क्या देखोगे, ऑन लाइन AB एट E, कि E पॉइंट पर AB पर आप क्या देखोगे कि एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। रीजन रहेगा लीनियर पेयर, ये इसका लीनियर पेयर रीजन रहेगा। तो 3 को जगह क्या कर सकते हैं 1। अब देखो 3 और 4 तो हमें प्रूफ तो क्या करना था, 1 2 का सम करना था, तो 3 और 4 को हटाना पड़ेगा। तो 3 1 के बराबर है, तो 3 की जगह आप 1 कर सकते हैं, प्लस और 4 की जगह आप 2 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा आप देख सकते हो 3 1 के इक्वल है, और यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें 1 और 2 को प्रूफ करना था। 1 और 2 180 डिग्री आ गए, यानी 1 और 2 का सम 180 डिग्री आ गया। सो ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
लेटरल। ठीक है, यही बात हमें बच्चों प्रूफ करनी थी। आप इसको देख लो। आज के लिए बच्चों इतना ही। इस पार्ट को आप अच्छे से कीजिए और 10 चैप्टर को अच्छे से कीजिए। और बहुत जल्दी आपके पेपर भी शुरू होने वाले थे, तो आप स्कूल भी आना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको पता है स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी स्कूल आइए बच्चों, और इन प्रॉब्लम्स को, और एक चीज़ और, अब आपको रिवीजन भी स्टार्ट करनी है साथ साथ अपने पिछले चैप्टर्स की, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो रिवीजन कोशिश कीजिए स्कूल में आके कीजिए, क्योंकि सामने से प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे अगर आपको किसी भी समय प्रॉब्लम आती है। ठीक है बच्चों, बाकी आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा, उसमें एक्सरसाइज वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप समझ सकते हो। थैंक यू बच्चों।